से अंदर से निकल रहा है। तो आंखें भी निकालना पड़ी क्या? हाँ, आँख भी इतनी काटनी पड़ी है। अच्छा। और फिर इतना आँख निकाल के 2 एंड होते हैं ना, वो जॉइंट करना पड़ा है बराबर। और लेफ्ट साइड का उनका जो अंडाशय होता है, अंडपिंड होता है, हाँ। जो एक साइड का, लेफ्ट साइड का, वो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो भी निकाल दिया, अंडाशय निकाल है, अंदर पड़ा हुआ तो लेके आता हूँ। और ये भी इसके अंदर से भी गर्भाशय तो पूरा नहीं निकला। ना गर्भाशय नहीं निकला है, ये तो गर्भाशय इसके निकालना अंदर से आ रहा है। दिखा है, हाथ के अंदर से आ रहा है काली। लंबे समय तक अंदर रहा तो नहीं पता चला, तो ये अंदर रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही का एक गंभीर मामला यह सामने आया है। मंदसौर का यह पूरा मामला है, जहां पर मंदसौर में एक महिला धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण पिछले 10 सालों से पीड़ा को सहन कर रही थी और उस पीड़ा के साथ में जीने को मजबूर थी। ऑपरेशन कर महिला के पेट में यहां पर सर्जरी वाली जो कैंची थी वह छोड़ दी गई, मेटल वाली कैंची, जो 10 साल पहले उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। उस दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण वह जो कैंची थी वह उसकी पेट में ही रह गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने 10 साल पहले महिला की नसबंदी की थी, ऑपरेशन किया था और कैंची पेट में छोड़ दी, जिससे वह 10 सालों से पीड़ा को सहन कर रही थी। जब इसका एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर्स और परिजन हैरान रह गए। एक्सरे में महिला के पेट में एक अजीब सी चीज नजर आई थी। इसके बाद में परिजन घबरा गए और गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में महिला को लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने महिला का सफल ऑपरेशन कर पेट में जो पड़ी हुई कैंची थी उसे बाहर निकाल लिया है। वहीं पर पीड़िता के पति ने मुख्यमंत्री को इसके चलते पत्र लिखा है, क्षतिपूर्ति की मांग करी है। जानकारी के मुताबिक सीतामऊ नगर की रहने वाली महिला ने दिसंबर 2014 को जिले के शामगढ़ नगर में स्वास्थ्य केंद्र में अपने 2 बच्चों के बाद में नसबंदी करवाने का फैसला लिया था और नसबंदी करवा भी ली थी। महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने यहां पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती और महिला की जान के साथ में खिलवाड़ कर दिया। अंदर से निकल रहा है। तो आंखें भी निकालना पड़ी क्या? हाँ, आँख भी इतनी काटनी पड़ी है। अच्छा। और फिर इतना आँख निकाल के 2 एंड होते हैं ना, वो जॉइंट करना पड़ा है बराबर। और लेफ्ट साइड का उनका जो अंडाशय होता है, अंडपिंड होता है, जो एक साइड का, लेफ्ट साइड का, वो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो भी निकाल दिया, अंडाशय निकाल है, अंदर पड़ा हुआ तो लेके आता हूँ। और ये भी इसके अंदर से भी गर्भाशय तो पूरा नहीं निकला। ना गर्भाशय नहीं निकला है, ये तो गर्भाशय इसके निकालना अंदर से आ रहा है। दिखा है, हाथ के अंदर से आ रहा है काली। लंबे समय तक अंदर रहा तो नहीं पता चला, तो ये अंदर रहा है, पूरा सड़ गया अंदर, ये काला हो गया और अंदर से आ रहा है। सुधर सब लोग होता है, बाहर चले जाओ, आप बाहर जाओ, आपको दिखा देंगे। बात तो बता देंगे बराबर। हाँ, आप दोनों बाहर चले जाओ। પણ આ વસ્તુ નીકળી એવું બતાવું ને, आप सब बाहर चले जाओ, आपको पता है। ठीक है, એટલી આંખ નીકાળી है ये तो एक आपने છે ને 35 सेंटीमीटर, 35 30-40 सेंटीमीटर के आसपास निकाला है बराबर। ये पूरा चिपका हुआ, ठीक है, उनके बाद हाथ के अंदर से ही आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हाथ के अंदर से पूरा इसके तो सारे पार्ट्स तो निकल गए, लेकिन टूटा हुआ एरिया वो सब निकल गया। अच्छा सर, ये जब ये निकल गया और ये ऊपर ये आता है इसका, ये इधर पे लगता है। काका क्या ये जब ऑपरेशन हुआ होगा तभी अंदर चले गया होगा ना? हाँ, अंदर ऑपरेशन हुआ होगा, उसकी उस समय चला गया होगा। ओके, इसी वजह से शायद उस डॉक्टर ने नहीं, मतलब नहीं, उनको पता नहीं चला होगा, ऐसा कुछ हो सकता है इस समय, या फिर पता चला होगा, ढूंढने का ट्राई किया पर नहीं मिला होगा। फिर एक्सरे कराया था आपने ऑपरेशन के बाद? नहीं, उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया, ऐसा कुछ बताया नहीं और एक्सरे भी नहीं कराया। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, एमपी। ऐसे पूरा निकल गया, एमपी ऐसे होता है। ये हाथ के अंदर से छेद करके, मतलब तो बच्चादानी भी निकाल रहे क्या? बच्चादानी नहीं निकाला, जो ये और वो, तो इसीलिए अपनों को आवश्यकता नहीं है उसकी, निकालने की आवश्यकता नहीं है। बच्चादानी अंदर ही रहेगी और राइट साइड का जो अंडा है वो भी रहेगा, और कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं। पति नीलेश का आरोप है कि 10 साल पहले उन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था और इस दौरान डॉक्टर्स ने यहाँ पर आर्टी पोर्सेफा या की कैंची, यानी कि जो महिला के पेट में उसे छोड़ दिया था, उस कैंची को जो ऑपरेशन में यूज़ में आती है, और 10 साल तक वह उसी दर्द के साथ में जी रही थी। महिला का पति लगातार परेशान था,
अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि आखिर पेट का दर्द बंद क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टरों ने महिला की जान के साथ में भी खिलवाड़ किया है। आरोप है कि यह ऑपरेशन डॉक्टर राकेश पाटीदार नाम के एक डॉक्टर ने किया था। 12 जनवरी 2015 को डॉक्टर संजय शर्मा ने महिला को नसबंदी और फिटनेस का प्रमाण पत्र भी दिया था। पीड़ित जो महिला है उसके पति का क्या कहना है वह भी सुनिए। मेरा नाम नीलेश हरगोड़, मेरी पत्नी का नाम सीमा हरगोड़ निवासी सीतामऊ ने 4 दिसंबर 2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में नसबंदी ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दौरान उपयोग में आने वाली कैंची मेरी पत्नी के पेट में छोड़ दी गई। उसके बाद 12 जनवरी 2015 को मेरे को फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। उसके बाद मेरी पत्नी के लगातार पेट में दर्द होता रहा। मैं जगह जगह इसका इलाज कराता रहा। प्रत्येक डॉक्टर मेरे को सोनोग्राफी लिखता है और सोनोग्राफी का उसमें कुछ पता नहीं चलता है, उसमें पथरी बताते हैं। हम पथरी का इलाज लेते रहे। इस समस्या से हम जूझते रहे। इसी दौरान हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ गए। यहाँ पे हमने डॉक्टर अर्जुन धाकड़ को बताया। अर्जुन धाकड़ को बताया कि मतलब इस पेट यूरिन करते वक्त कुछ चुभ रहा है, तो उनने एक एक्सरा लिखा और एक्सरे से हमको पता चला कि इसमें कैंची है। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ से हमको जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में हम एडमिट रहे। वहाँ 2 दिन डॉक्टर सिद्धार्थ शिंदे ने हमारा उपचार किया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, आपको कहीं हाई सेंटर जाने की आवश्यकता है, और हमको मंदसौर से डिस्चार्ज करके रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में हम 2 तारीख को अहमदाबाद एडमिट हुए। अहमदाबाद में 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो कैंची निकाल दी गई। अभी भी मेरी पत्नी इतने पीड़ित है, खाना भी नहीं खा पा रही है बराबर, खुद से उठ भी नहीं पा रही है। और इस चीज़ की हमने शिकायत कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक महोदय सभी को करी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जब सोनोग्राफी कब करवाई थी, लास्ट टाइम सोनोग्राफी कब करवाई थी आपको जब ऑपरेशन आया था? कितने समय पहले? सोनोग्राफी हमने मंदसौर में करवाई है। अभी जब 31 तारीख को हमको मंदसौर रेफ़र किया था, उस लास्ट टाइम सोनोग्राफी उस टाइम हुई। इससे पहले कभी कुछ करवाई सोनोग्राफी? उससे पहले हमने 2012 में भी करवाई। जिससे इलाज के लिए जाते रहे हम। योगेंद्र कोठारी की जो हमारे पास फाइल भी है, उसमें सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी है, लगी हुई है हमारे पास। मामले में पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग और कलेक्टर अदिति गर्ग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को काफी गंभीर बताया है और कहा है कि जांच के बाद में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, ये जानकारी अभी सामने आई है कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे मंदसौर जिले में। CMHO और उनकी टीम को मैंने निर्देशित किया है कि उसकी जांच करा लें। वो उसके लिए एक जांच दल भी गठित करेंगे और आगे की कार्रवाई वहाँ से। अभी ये जो जानकारी मेरे को सीमा जी के पति जी ने मेरे को यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि 10 साल पहले ऑपरेशन शामगढ़ हॉस्पिटल में हुआ था और जो एक्सरा सीतामऊ हॉस्पिटल में हुआ है 10 साल बाद, तो उसमें मालूम पड़ा कि एक कैंची उसमें रह गई है। बहुत ही गंभीर मैटर है और जो ये कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को दिए हैं, इसकी जांच करवा के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक तरह से देखा जाए बहुत गंभीर मामला है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर मैटर है। अगर वो कह रहे हैं कि 10 साल तक मैं इलाज करा रहा हूँ, तो अपने आप में उस मरीज को कितनी पीड़ा हुई होगी, और ये गलती गंभीर है। इसकी उच्च स्तरीय लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी की गई है। पति ने सभी को पत्र लिखा है और यहाँ पर आरोपी डॉक्टर को जो है उस पर कार्रवाई और तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसे पद से हटाने की मांग करी है। अब जांच होगी जिसमें साफ होगा कि आखिर गलती किसकी थी। लेकिन इसकी महिला ने जो 10 साल तक का दर्द सहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई यह जांच और ये उच्च स्तरीय जो बैठकें होगी यह नहीं दे पाएगी। उस महिला का जो दर्द है वह महिला ही जानती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।